इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी9 भारतवर्ष को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि अब की बार 400 पार का टारगेट रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ पूरा होगा। न सिर्फ बीजेपी सीटों को जीतने का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि एनडीए के सहयोगी दल भी रिकॉर्ड बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप लगातार इतना मेहनत कर रहे हैं, 15 दिन और बाकी हैं चुनाव में, आपको क्या नजर आ रहा है? 200 विपक्ष कह रहा है, आप कह रहे हैं 400 पार। 4 चरण का चुनाव हो चुका है और मैंने कहा था पहले चरण में विपक्ष पस्त हो गया, दूसरे चरण में विपक्ष ध्वस्त हो गया और तीसरे चरण में विपक्ष अस्त हो गया। और 4 चरण के बाद मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को 400 से ज्यादा सीटों से भव्य विजय दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और अलायंस भी हिंदुस्तान की राजनीति के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। उन्होंने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने वाले आज उल्टे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बहुत लोगों में ये चर्चा का विषय है कि जब चुनाव आता है तो विपक्षी दल एक अलग धर्म के लिए बात करने लग जाते हैं, बीजेपी एक अलग धर्म के वोट बैंक की बात करती है। तो आपको लगता है कि आपका एक जो बयान था कि बहुत सारे बच्चों वाला, उसको लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने बहुत सारा मुद्दा उठाया, और आपको लगता है कि ये कब तक चलेगा ये भारतीय राजनीति? भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, मंत्र है, कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन आज लोग, उनको मैं अपनी बात अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो दिस इज द हाई टाइम कि मैं देश को बताऊं कि कैसे धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। उसके बाद से 75 साल तक उन्होंने जो राजनीति की है वो देश को बांटने की है। और मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, एक प्रकार से उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स किया, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स किया, वो सब अब साफ हो चुका है। इसलिए उनको डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का वो रास्ता नहीं है। हम संविधान को समर्पित है, लेकिन अब समय आ गया है, जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनको उस रास्ते से डर लग जाए, बचने का रास्ता खोजे, वो स्थिति देश में पैदा करनी चाहिए।